आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संत भगवान माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वंदन करते हुए सत्संग की शुरुआत करते हैं। यानी अमर कथा किसे कहते हैं और अमर कथा के भाष्य सुखदेव जी को किस प्रकार अमर बनाया। यानी जो एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर विद्यमान थे। पार्वती ने पूछा, भगवान सती की भूमिका क्या है? साध्वी किसे कहते हैं? शिवजी बोले, सती तुम अर्धनारीश्वर हो। सती, साध्वी, भैटुता, भवानी, आर्या, जया, दुर्गा, आधा, त्रिनेत्रा, सोमधारी, पिनाकधारी, इनकी अलग अलग भूमिका है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान पछाड़ खा के पटक खा जाएंगे, लेकिन इनकी भूमिका बता नहीं सकते। अमर कथा बच्चों का खेल नहीं जिसका कोई वर्णन कर दे। शिवाय भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरी कोई वक्ता नहीं था जो अमर कथा को, पार्वती के संवाद को पृथक पृथक भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग बता दे। सुखदेव जी खूब वक्ता हुए, लेकिन अमर कथा पूर्ण रूप से सुखदेव जी नहीं जान पाए थे। यह बड़ी रहस्य की बात है कि संन्यासम महाभावो तत्वोच्चाम वेदतम। सुखदेव जी ने वेद सुने, तत्वों की वाणी सुनी और भगवान शिव शंकर के मुखारविंद से वह अमर कथा सुनी, जिसे सुनकर वह यानी जीवन मरण काल चक्र से मुक्त हो गए थे। पहली बात, सती कोई मामूली नहीं थी, इसके 51 पीठ हुए। यानी 51 पीठ बड़े बड़े सिद्ध पीठ हैं, जैसे नगरकूट, वैष्णो देवी, ज्वाला, चिंतपूरी, कामरूदेश कामाक्षा। कामरूदेश कामाक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। शिवजी ने कहा, हे सती, ये कामरूदेश कामाक्षा यानी योनि को कहते हैं। हे पार्वती, हे जगत जननी, इसी भ्रग यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारी कथाओं का वर्णन करे, फिर भी तुम्हारी यश और कीर्ति का बखान नहीं कर सकते। कलयुग के पापाचारी चंद अमर कथा का दायित्व देते हैं, और अमर कथा क्या वस्तु है? बोले, जब तक कामरूदेश कामाक्षा का मंत्र युद्ध के मंत्र द्वारा प्रवश्यम सर्वदेवम परतम यज्ञ गातनम सागरिम सिद्ध देवानाम दुर्लभाम मंत्र से प्रताप नय मोह दखलम जगते ब्रह्मादीन मोहिते देव बालक जननी यथा देव दानव गंध आदि सुरेश्वरी मोहिते क्षणमत प्रजास्मृत। यानी हजारों लाखों करोड़ों में एक आध सिद्ध होगा जिसने मंत्र सिद्ध किए हों, वही अमर कथा का अस्तित्व और महत्व और पृथक पृथक बता सकता है। यानी लाखों, यहां तक श्लोक बता रहा है कि मंत्र द्वारा यानी मंत्र के जरिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा रानी और कृष्ण इतर इतर अपनी सत्ता पर कार्यवाही करते हैं। शिवजी ने कहा, जो एकांत वासों में रहकर कि मन एवं मनुष्य कारण बंद मोक्षसु बंदायु विषय संगो मुक्त इंद्र विसंग मन। हे पार्वती, भला इस संसार में यानी कलयुग के
ऐसा कौन सा जीव है जिसने मन और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली? शायद यहाँ कोई हो तो बता देना। शिवजी ने कहा, उमा, स्वयं मन और वासनाओं पर मैं भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इसका कारण क्या था? क्योंकि तुम थी कामरूदेश कामाक्षा। बोली, महादेव, मैंने तो आपसे कुछ कहा नहीं, तुमने मेरे ऊपर सारा अस्तित्व और दायित्व डाल दिया। बोले, तुम्हारे गुणों का वर्णन यानी नारी शक्ति का बखान भला कौन कर सकता है? हे उमा, ये मन बड़ा चंचल है। मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण होता है और मन ही बाधाओं का कारण होता है। पहला अमर कथा का श्लोक चलाते हुए कि चतुर्थ विद्या भजन्ते माम जना शकृतम अर्जुनम आर्थो जिज्ञासु, अर्थात यानी 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। चतुर्थ विद्या भजन्ते यानी अर्थ किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हंसने की बात नहीं महाराज जी, प्रवचन अर्थ कहते हैं किसे? जिज्ञासु किसे कहते हैं? अर्थार्थी किसे कहते हैं? प्रश्न तो प्रश्न है। आत्म यानी ज्ञान। अमर कथा का महत्व शिवजी से सती प्रश्न करती और सती से शिव प्रश्न कर रहे हैं। यानी जब तक हमें भावार्थ नहीं मालूम, अर्थ की परिभाषा नहीं मालूम, तो हम अमर कथा कैसे बोल सकते हैं? जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये भूमिका क्या है? शिवजी बोले, यही तो अमर कथा का महत्व है। सुखदेव जी उस सुख के रूप में वह प्रवचन सुनने लगे। बोले, अरे वाह, अलौकिक सत्संग हो रहा है। ये तो प्रश्न पति पत्नी आपस में कर रहे हैं, इनका उत्तर कौन देगा? उधर महेश्वर के सत्संगों के द्वारा बहुतेरे कहते हैं कि कैलाश को खाली कर दिया था। वहां स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी उस सत्संग, उस सती सम्मान को सुनकर सभी पशु पक्षी, विश्व में ऐसा कोई जलचर थलचर नहीं था जिसने अमर कथा उस समय शिवजी के द्वारा और सती की न सुनी हो। लेकिन कथा तो सत्संगों में होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मर पर सेवनम अर्चनम वंदनम दास संख्यात आत्मनिवेदनम। यानी कितने अमल करते हैं ये मैं नहीं जानता। शिवजी बोले, हे सती, अब यहां शास्त्रों के आधार पर और सत्संग के माध्यम से क्या त्याज्यम दोष मते इत एके कर्म प्राहु मनीषरा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम चापरे। अध्याय 18 में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वर्णन बड़े हिसाब से किया। त्याग किसे कहते हैं? त्याग की भूमिका क्या है? दोष किसे कहते हैं? दोष की परिभाषा क्या है? मैं जानता हूं कि ये मेरी वीडियो आगे के लिए जाएंगी, बड़े बड़े आचार्यों के पास जाएंगी, जो माननीय अनिरुद्ध जी, माननीय देवकी नंदन जी और माननीय बागेश्वर महाराज, जिन्हें 1 लाख से 10 लाख 1 करोड़ तक की भागवत करते हैं। मैं इस वीडियो से पवन कुमार फेसबुक लाइव ऑन तोशीगा बीजेपी पार्टी अजय स्पीकर तो मैं संबोधित करता हूं कि विश्व कल्याण के लिए मेरे इस सत्संग में भारी समाज के दिए हुए प्रश्न तुम अवश्य देना। गुरु गोविंद भगवान की जय। हाँ, अब आ रहा है ब्रज किशोर पंडित जी मुसा।